दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम जानेंगे संविधान का भाग 5, जो केंद्र सरकार की ताकत और संरचना बताता है। अनुच्छेद 52, भारत में राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, देश की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54-55, राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति फिर से चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 साल का होना चाहिए। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति किसी अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और संविधान के प्रति वफादारी निभाएंगे। अनुच्छेद 61, महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 62, नया चुनाव समय पर होना चाहिए, नहीं तो अल्पकाल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 63, भारत में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उसका चुनाव संसद करेगी और कार्यकाल 5 साल का होगा। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होगा। अनुच्छेद 66, चुनाव गोपनीय मतदान से होगा। अनुच्छेद 67, योग्यता भारतीय नागरिक और 35 साल या अधिक। अनुच्छेद 68, किसी अपराध में दोषी नहीं होना चाहिए और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 69, शपथ लेकर संविधान की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 70, अनुपस्थिति या पद खाली होने पर राज्यसभा का सभापति कार्य संभालेगा। अनुच्छेद 71, चुनाव विवाद होने पर संसद का निर्णय होगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना बताता है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तथा कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और यह जनता का प्रतिनिधि सदन है। अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की आवश्यक योग्यताओं का वर्णन करता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र और नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार देता है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। संसद के पदाधिकारी। अनुच्छेद 89 बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद और त्यागपत्र की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यवाही चलाता है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद खाली होने की स्थितियां बताता है। अनुच्छेद 95 उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही चलाने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 96 उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया समझाता है। अनुच्छेद 97 स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों से संबंधित है। संसद की कार्यवाही। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 99 कहता है कि सांसद पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान की प्रक्रिया और निर्णय लेने के तरीके बताता है।